दोस्तों, जब भी बात होती है भारत के रियल एस्टेट की, तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, गुरुग्राम। दिल्ली से सटा हुआ ये शहर, जिसे आजकल लोग इंडिया का मिलेनियम सिटी कहते हैं, हमेशा से रियल एस्टेट निवेशकों और घर खरीदने वालों की पहली पसंद रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गुरुग्राम की प्रॉपर्टी मार्केट अब क्रैश होने वाली है, या फिर ये प्राइस ऐसे ही आसमान छूते रहेंगे? आज हम इसी टॉपिक पर डीप डाइव करेंगे, आंकड़ों के साथ, एक्सपर्ट्स की राय के साथ और ग्राउंड रियलिटी के साथ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पैंडेमिक के बाद से भारत में रियल एस्टेट मार्केट ने एक जबरदस्त ग्रोथ देखी, खासकर दिल्ली एनसीआर और उसमें भी गुरुग्राम, जहां पर एक के बाद एक लग्जरी और प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च होते गए। आईटी सेक्टर, स्टार्टअप कल्चर, एमएनसीएस और हाई पेमेंट जॉब्स की वजह से यहां डिमांड हमेशा हाई रही है। लेकिन असली गेम बदला 2020 से 2025 के बीच। पहले लोग मानते थे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट स्लो और लॉन्ग टर्म वाला खेल है, लेकिन पिछले 2 सालों में प्राइस जिस तरह बढ़े हैं, उसे देखकर सबको लगा जैसे शेयर मार्केट वाला चार्ट देख रहे हों, सीधा ऊपर की तरफ। अब लोगों के दिमाग में यह सवाल घूम रहा है, क्या यह बबल है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर यह नया नॉर्मल है जो आगे भी ऐसे ही रहेगा? चलो अब आंकड़ों की बात करते हैं। मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक Q2 2023 में गुरुग्राम की प्रॉपर्टी की एवरेज कीमत थी 9,718 रुपए प्रति वर्ग फुट। Q2 2025 तक ये बढ़कर हो गई 16,186 रुपए प्रति वर्ग फुट, यानी सिर्फ 2 साल में 67% की बढ़ोतरी। दोस्तों सोचिए, अगर आपने 2023 में एक हजार स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा होता, तो तब आपकी कॉस्ट होती लगभग 97 लाख रुपए। आज वही फ्लैट करीब 1,60,60,00,000 रुपए का हो चुका है। अब सवाल उठता है, क्या यह रियल ग्रोथ है या सिर्फ स्पेक्यूलेशन और डिमांड सप्लाई का खेल? एयर इंडियन एक्सप्रेस ने जब कई रियल एस्टेट एक्सपर्ट से बात की, तो सबकी राय अलग अलग निकली। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी तेजी के बाद अब मार्केट में थोड़ी स्थिरता आएगी, यानी आने वाले महीनों में बहुत बड़ी प्राइस जंप देखने को नहीं मिलेगी। वहीं दूसरे कहते हैं कि गुरुग्राम की डिमांड इतनी हाई है कॉरपोरेट ऑफिस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और एनआरआई इन्वेस्टमेंट कि यहां क्रैश की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। मतलब साफ है, क्रैश की बात करने वाले लोग शायद थोड़े ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन प्राइस स्टेबलाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल में 67% का जंप ये किसी भी सस्टेनेबल मार्केट में हेल्दी नहीं माना जाता। अब ये भी समझ लेते हैं कि गुरुग्राम की प्रॉपर्टी इतनी महंगी क्यों हो गई है। 1. लोकेशन एडवांटेज, दिल्ली से कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट पास और बिजनेस हब। 2. कॉरपोरेट प्रेजेंस, DLF साइबर सिटी, उद्योग विहार, गोल्फ कोर्स रोड, सारे MNCs यही हैं। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नई मेट्रो लाइनें, एक्सप्रेसवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स। 4. NRI और HNI निवेश, विदेश से पैसा आकर यहां इन्वेस्ट हो रहा है। 5. कमी सप्लाई की, डिमांड के मुकाबले क्वालिटी प्रोजेक्ट्स कम हैं, इसीलिए दाम लगातार चढ़ रहे हैं। यही कारण है कि प्राइस इतनी तेजी से बढ़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्केट क्रैश होगी? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में प्राइस स्टेबल रहेंगे, बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन प्राइस तेजी से ऊपर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि खरीदारों की जेब भी आखिरकार लिमिटेड है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, मार्केट क्रैश होगा तब खरीदेंगे, उन्हें शायद निराशा होगी। हाँ, अगर सरकार नई नीतियां लाती है, ब्याज दरें बढ़ती हैं या ओवर सप्लाई हो जाती है, तब कुछ करेक्शन आ सकता है। लेकिन 2012 वाला स्लो डाउन जैसा क्रैश फिलहाल तो नहीं दिखता। तो अब सवाल ये है, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एंड यूजर हैं, मतलब रहने के लिए घर खरीद रहे हैं, तो अभी खरीदना बुरा नहीं है, क्योंकि स्टेबलाइजेशन आने वाला है। दाम और बढ़ने का रिस्क कम है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं, तो सावधान रहिए। आने वाले 1 से 2 साल में आपको वही रिटर्न नहीं मिलेंगे जो पिछले 2 सालों में मिले।
और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो गुरुग्राम अभी भी एक मजबूत विकल्प है, क्योंकि अगले 10 सालों में यह शहर और भी बड़ा हब बनेगा। तो दोस्तों, नतीजा साफ है, गुरुग्राम का मार्केट क्रैश नहीं होने वाला, लेकिन हां, स्टेबल जरूर होगा। मतलब अब रियलिटी चेक का टाइम आ गया है। ना तो हर महीने दाम आसमान छुएंगे और ना ही अचानक आधे हो जाएंगे। अब बारी आपकी है। आपके हिसाब से गुरुग्राम की प्रॉपर्टी मार्केट कहां जाएगी? क्या ये नया नॉर्मल है या फिर आने वाला है बड़ा करेक्शन? कमेंट करके जरूर बताइए।